हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में कि क्या सारे ऑप्शंस रहते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसमें सेमी का ऑप्शंस रहता है और प्राइवेट सेमी में सेमी गवर्नमेंट, इसको सेमी प्राइवेट ही बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज। और उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और बहुत सारे आपके डाउट्स, ओपन स्टेट क्या होती है, क्लोज स्टेट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या बेनिफिट है। ओके, तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा स्टेट वाइज वीडियोस दिया गया है जिसमें कट ऑफ भी दिया गया है और बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलते रहेंगे अभी से लेकर के जब तक काउंसलिंग एंड नहीं हो जाती तब। पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कॉल ना करें, कॉल इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कॉल फ्लो होते हैं और बेसिक सी क्वेरी रहती है जिसको मैं विद इन फ्यू सेकेंड्स आंसर कर सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं प्राइवेट, डीम्ड, सेमी गवर्नमेंट, ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट क्या होते हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर आपका स्कोर इतना सही नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है तो आप जाएंगे पहले सेमी गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट में ही मिलेगी तो आप जाएंगे प्राइवेट के लिए या डीम्ड के लिए। उसमें फिर देखेंगे कि आपको अपने स्टेट से मिल रही है या ओपन स्टेट में जाना होगा, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें एंड लाइक कर दें। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेज डिपेंड करता है कि आपकी डोमिसाइल स्टेटस किस स्टेट की है। अगर आपका डोमिसाइल स्टेट यूपी है और आप सेमी गवर्नमेंट का होप लगा के रखें कि स्कोर तो अच्छा है, कुछ मार्क्स से गवर्नमेंट छूट रहा है लेकिन सेमी में एडमिशन ले लेंगे, तो ये एक इमेच्योर थॉट प्रोसेस है। क्योंकि सेमी गवर्नमेंट की कॉलेजेज या सेमी प्राइवेट की कॉलेजेज सारे स्टेट्स में नहीं हैं और अगर दूसरे स्टेट्स में हैं भी तो आपको उस स्टेट में एलिजिबिलिटी तभी मिलेगी जब उस स्टेट का डोमिसाइल होगा। आप ध्यान रखें, किसी स्टेट की काउंसलिंग में आप गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल स्टेटस मतलब रेसिडेंशियल प्रूफ या कोई और फैक्टर रहता है। डोमिसाइल स्टेटस का मैं स्टेट वाइज एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ा लेंदी होगा। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, लेकिन जिन्होंने महाराष्ट्र से पढ़ाई की है 10th-12th की, वहाँ का डोमिसाइल है, वो कैंडिडेट्स वहाँ के प्राइवेट में कम फ़ी वाले सीट ले सकते हैं। गुजरात में भी जीमर्स के फ़ी 3 लाख हैं, तो उसमें और रिमेनिंग सीट्स के लिए 9 लाख, उसके बाद 15 लाख, और जिसमें 15 लाख फ़ी है उसका सेमी के लिए फ़ी है 7 लाख 8 लाख। तो सेमी के लिए तभी एलिजिबल हैं जब आप उस स्टेट के रहने वाले हैं। ऐसे भी गुजरात क्लोज्ड है। ये लिस्ट मैं बता रहा हूँ, इन स्टेट्स में सेमी गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे फ़ी मात्र 15,000 है जो कि गवर्नमेंट के फ़ी के इक्विवेलेंट है। तेलंगाना में 4 लाख की फ़ी है और मैनेजमेंट की फ़ी रहती है 12.5। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ भी 4 लाख की पर ईयर की फ़ी है सेमी प्राइवेट कॉलेजेज में। कर्नाटका में 1.8 से 2 लाख की फ़ी है सेमी कॉलेजेज के लिए। हिमाचल प्रदेश में भी फ़ी कम है। वेस्ट बंगाल में किसी में 4, किसी में 5.5 है। केपीसी में 4 लाख पर ईयर है, रिमेनिंग में 5.5 5.4 की सेमी गवर्नमेंट की सीट की फ़ी है ईयरली। पंजाब में 4 लाख का सीट है सेमी का और अदर्स के लिए अराउंड 10 लाख। उड़ीसा में 8 लाख की फ़ी होती है सेमी के लिए। तो ये सब सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं करें कि राजस्थान का हूँ, नहीं मिल रहा है तो सेमी में ले लेंगे, आप एलिजिबल ही नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं कि सर नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट में तो क्या सेमी में मिल जाएगा। बहुत सारे सेमी के कॉलेजेस हैं दूसरे स्टेट, या कुछ कैंडिडेट्स वो हमारी कट ऑफ देखते हैं जो स्टेट वाइज स्टेट कोटा की कट ऑफ है, वो सोचते हैं कि तेलंगाना की कट ऑफ तो लो जाती है, मुझे तेलंगाना में मिल जाएगा सीट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर तेलंगाना के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो लो मेरिट स्टेट है उसके रहने वाले हैं, तभी वहाँ पे आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट सीट लो स्कोर पे ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑल इंडिया के थ्रू जाएंगे तो कम से कम इस बार 615 स्कोर चाहिए होगी जनरल कैटेगरी वालों को गवर्नमेंट सीट लेने के लिए। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि कम स्कोर है तो किसी दूसरी जगह मिल जाएगी सीट, कहीं बच गई तो मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सीट तो बचती ही नहीं है, फर्स्ट राउंड में सारी सीट फिल हो जाती हैं।
तो कुछ कैंडिडेट छोड़ते हैं सीट क्योंकि उनको उस स्टेट काउंसलिंग से सीट मिल जाती है। तो ऑल इंडिया से जो रिमोट एरिया के कॉलेजेज हैं, जो नए कॉलेजेज, उनमें सीट नहीं लेते हैं, इसलिए सेकेंड राउंड में सीट आती है। अदरवाइज़ फर्स्ट राउंड में एक भी सीट नहीं बचता है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी कॉल कर रहे हैं कि इस बार न्यूज़ में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा गाइडलाइन दिया है कि जिसको एक बार सीट मिल गई वो छोड़ नहीं सकता, उसको वही सीट लेना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं आया। और मैं बता दूं, रूल्स पिछले बार के ही जैसे रहेंगे। ऐसा ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका था एग्जामिनेशन के पहले। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेज जो नॉन गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कॉलेजेज हैं। ये किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, इसका खुद का यूनिवर्सिटी नहीं होता है। ओके, और इसमें सीट की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। नेशनल लेवल काउंसलिंग एमसीसी से उसमें एडमिशन नहीं होती है और इसकी 100% सीट्स स्टेट काउंसलिंग से ही फिल की जाती है। उसमें जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में 15% आपका एमसीसी नेशनल लेवल काउंसलिंग से होती है, उस तरह का इसमें रूल नहीं है। सारी सीट्स आपको स्टेट काउंसलिंग से ही फिल होगी और उस स्टेट का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होगा। इसमें देखिए, ध्यान रख देने की बात यह है कि रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट में फर्स्ट टाइम वन टाइम ही होता है, उसके बाद सेकंड राउंड में नहीं होगा, या तो सीधे डायरेक्ट थर्ड राउंड में होगा। और अगर उस स्टेट में आपको चांस रखना है तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड से करा के रखें। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप जिसमें से सीट लेना चाह रहे थे उस स्टेट में सीट नहीं मिली और आपने दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको सीधे मॉपअप में रजिस्ट्रेशन का चांस मिलेगा। हो सकता है उस राउंड तक अच्छे सीट नहीं बचे तो आपका ये काउंसलिंग गड़बड़ हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन एक खुद की यूनिवर्सिटी है, मतलब प्राइवेट कॉलेज, और इसका कोई अदर यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सेल्फ ही यूनिवर्सिटी है, तब इनको डीम्ड बोलते हैं। इसके लिए जो रेगुलेशन अथॉरिटी होती है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है। ये डिग्री भी खुद देते हैं, पासिंग भी खुद करते हैं, सारा रूल्स भी खुद बनाते हैं। इसकी फ़ी थोड़ी हायर साइड पर रहती है। फ़ी स्टार्ट होती है, सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज की फ़ी मिनिमम 10 लाख है, उसके बाद 16 लाख प्लस और 26.5 लाख डी.वाई. पाटिल पुणे का फ़ी है। तो ये मैक्सिमम ट्यूशन फ़ी है और सबसे महंगी जो कॉलेज है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी ही है, डी.वाई. पाटिल पुणे। ऐसे आप देखें तो 10 लाख इज़ द मिनिमम फ़ी। इसकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है और 100% सीट्स एमसीसी के थ्रू ही भर जाती है। इसमें कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं है। दो तरह का कोटा होता है, एक मैनेजमेंट, दूसरा एनआरआई। एनआरआई कोटा क्या होता है? आपको एनआरआई होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एनआरआई स्पॉन्सर्स होने चाहिए जो कि आपके ब्लड रिलेशन में हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूल बनाया गया है कि जो भी स्पॉन्सर होंगे वो आपके ब्लड रिलेटिव होंगे अप टू 3rd डिग्री। तो आप इंडियन हैं और आपके ब्लड रिलेटिव एनआरआई हैं तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन वो सीट काफ़ी महंगी होती है और इसमें निगोशिएशन भी होता है फ़ी का, जो कि लीगल प्रोसेस है। उसके बाद चलते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 सब कैटेगरीज हैं, एक ओपन और दूसरा प्राइवेट। लेट मी समराइज टिल नाउ। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट में गवर्नमेंट की सीट सेमी गवर्नमेंट कहलाता है। प्राइवेट 2 तरह के, एक प्राइवेट दूसरा डीम्ड। डीम्ड की बात कर ली। प्राइवेट में 2 कैटेगरी, एक ओपन दूसरा क्लोज्ड। अब ओपन स्टेट्स क्या हैं? जैसे केरला, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब ओपन स्टेट्स हैं। अब क्लोज स्टेट्स कौन से हैं? जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब पार्शियली ओपन है और मध्य प्रदेश भी पार्शियली ओपन है, क्योंकि इसमें एनआरआई की सीट्स के लिए ओपन है। महाराष्ट्र में भी एनआरआई सीट्स इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए ओपन है। गुजरात 100% क्लोज्ड है। अब पंजाब में काफ़ी कम सीट होते हैं जो बाहर वाले के लिए है, तो ऑलमोस्ट इसको क्लोज मान सकते हैं। क्लोज स्टेट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर बाहर वाले हैं तो, या तो किसी पार्टिकुलर कोटा के अंदर कर सकते हैं। ओपन स्टेट्स में आप किधर का भी रहने वाले हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें क्राइटेरिया रहती है कि कितने % सीट्स बाहर वाले के लिए अप्लीकेबल है। ओपन स्टेट्स की बात करें तो ये बाहर वाले को अलाउ करते हैं और इसमें चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि आपको लो बजट का फ़ी मिल जाए, लो बजट का कॉलेज मिल जाए। जैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली, आपका स्कोर स्टिल 600 प्लस है, आपको टॉप के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे और लो बजट में, जैसे केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पंजाब। आप सीएमसी लुधियाना के लिए भी जा सकते हैं, सीएमसी वेलोर के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। एक में 2 है, एक में 5 है।
तो एक नेग्लिजिबल ऑप्शन होता है क्योंकि उसका कट ऑफ भी गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट जाता है। तो या तो गवर्नमेंट कॉलेज ले लें रिमोट एरिया में, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज ले लें CMC वेलोर और लुधियाना में। क्लोज स्टेट की बात ऐसी है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा और वो आपका डोमिसाइल स्टेट ही होगा, वहाँ का डोमिसाइल है तभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें 100% सीट्स स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू ही भरी जाती है। तो स्टेट में 2 तरह की सीट होती है, 85% सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड 100% सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेज। तो ये काउंसलिंग्स का थोड़ा बहुत बेसिक है, काउंसलिंग में अभी बहुत आगे कुछ सीखने को है, इसके लिए मैं वीडियो बनाते रहूँगा। लेकिन अभी आप ज़्यादा फोकस करें कि आपको कॉलेजेज क्या मिल सकती है ऑल ओवर इंडिया में, आपके प्रीफर्ड स्टेट्स के बेसिस पे जो ब्रांच, जो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे आगे पीजी करने के लिए बेनिफिशियल हो, कोटा मिले पीजी के काउंसलिंग में, और ऐसे स्टेट्स जहाँ पे आपके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट हो एंड जहाँ पे लो बजट में आपको सीट्स मिल जाए। तो कैसे मिले? जब आप एक बार आपको क्लियर हो गया कि इन सारे कॉलेजेज में मुझे एडमिशन लेना है जो मिल भी सकता है, तब आप काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड करें कि काउंसलिंग उसमें से कैसे करना है। इन सब जानकारी के लिए आप हमारा पेड गाइडेंस ले सकते हैं, जिसके लिए इस पर आप व्हाट्सएप कर दें या कॉल करें। क्वेरीज के लिए ओनली व्हाट्सएप। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक्स।